ई के लिए मैं सब ने यह बोलूंगी कि एक औरत की एक दुश्मन एक औरत होवे, ई रिवाज ने बदल के एक औरत की सपोर्टिव एक औरत होती है, ई चीज ना अपन लेके चला। तो मैं वांगन से 5 ट्रॉफी लेके आ गई। छठी ट्रॉफी जब मैं लेबा गई तो वे बोले कि थाने तुम्हें बहुत दे दी, मतलब बार बार में क्यों उठ के आओ। तो जो मैडम हाँ हमारा जो प्रिंसिपल हाँ वे बोले कि आजकल को तो भी टाइम ही है कि वाइफ की हर आदमी माने, तो भी यहाँ पे मेरी भी मानी। यह चीज तक सुनेड़ी है कि मैं मेरे मम्मी पापा का तो दर्शन ही नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे बेटों को नहीं। और लड़कियां के अंदर एक थोड़ी सी जेलिस फील है कि यार ये दिखन लग रही है ना ही नहीं, चीज को नहीं बतानी आपना और बता भी देगी बाद में। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ में इतना बड़ा सेलिब्रिटी ही कि बा के बारे में के ही बोलूं तो भी सब नहीं भी कम पड़ रही। मेरे साथ में राजस्थान की आन बान शान मीनाक्षी राठौड़ मैम ही। और पहले तो मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यो वीडियो थे ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। मीनाक्षी मैम पूरे राजस्थान में को कोई इंसान को नहीं की जाने को नहीं, और मैं चाहूँ पूरा भारतवर्ष में आने जानो जाए दूर दूर तक ये जावी ही। तो सब रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो शेयर करियो और मैंने कमेंट करके जरूर बतायो कि आज मैं हमारा लुक मैं कैसा के लाग रहा। मैम राम राम। राम राम खमागणी। और सबसे पहले तो झलको टीम रो बहुत बहुत स्वागत है, और स्पेशली खुशबू को बहुत बहुत स्वागत है हमारी दुनिया में। इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने भी कि आप बहुत ज़्यादा अच्छो काम कर रहे हो, और जो लोग सिर्फ सुने हैं और बिस आप मिलवाबा को काम आप लोगों की ड्यूटी बन रखी है, तो इसके लिए मैं आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। मैम मैं शुरुआत तो बात करना चाहूँगी थारे बचपन में मैं थान लेके जाऊँगी। और भी चूरू जिला के अंदर थे छोटे से गांव में एक छोटे से घर में रिया करता। तो मैम बचपन में थोड़ी सी थारी बातें बताओ कि कब थारो जन्म हुयो हो और कौन सा गांव, थोड़ा सा अपनो परिचय ही बता दो ताकि सब लोग आके समझ में आ जाए, क्योंकि काफी लोग सोचते कि मीनाक्षी मैम ही करेगा। बिल्कुल, मैं चूरू के पास में 5 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है कड़वासर। टीका ठाकुर साहब यानी टिकाई ठाकुर साहब जो बोले श्री बक्स सिंह जी नाम थू मेरे दादू सा को। मैं बाकी पूती हूँ और बे टिकाई ठाकुर और राजपूत कम्युनिटी में होने की वजह से बाउंडेशन भी ज्यादा ही रहे, तो मेरे पे भी यही बाउंडेशन ही जिया और पे रहती। तो मेरा पापा और जहाँ 5 भाई हाँ और मैं 7 भाणा हाँ। तो 7 भाणा में एक मैं ही जो बाहर निकली और पढ़ी, बाकी सब लोग जिया बोलिया भी यही रहता है कि माने ज्यादा बाहरों निकलना अलाउ को नहीं हो, और एकदम स्ट्रिक्ट जो है मतलब बाबू सा हुकुम को पापा हुकुम को स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट हम हमें मिलो। शुरू से ही मैं सिंगर की तो मेरे बहुत इच्छा है कि मैं सिंगर बनूं, लेकिन पापा बहुत स्ट्रिक्ट था और मतलब पढ़ाई ने लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, क्योंकि मैं सबसे खिलाफ होके पढ़ाई चुनी। तो फिर मतलब पापा को यू हो कि मैं बने यू ही रिजल्ट दूंगी, अच्छो रिजल्ट रहे कि पढ़ाई में मैं कुछ करके निकली हूँ। पढ़ाई में थे के सुने हूँ पढ़ाई में मैं तो कुछ भी कौन चुनी हूँ, लेकिन पापा चाहता है कि मैं मजिस्ट्रेट बनूं। तो मैं पहले मेरी जो स्कूलिंग है वह मेरी मुकुंदगढ़ से हुई, फिर मैं ग्रेजुएशन है मेरी वह चूरू से हुई, और भी के बाद में मैं बीकानेर से LLB करी, फॉरेंसिक साइंस डिप्लोमा करी, और फिर मजिस्ट्रेट की मैं 2 साल तैयारी करी। वो सब पापा के कहना में। लेकिन इसके साथ साथ में मेरे एक जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती वह हमेशा म्यूजिक की रहती। मैं स्कूल में और कॉलेज में सिंगिंग ने लेके डांस ने लेके इतना प्राइज जीते कि शायद अभी भी पापा मैंने डांटते रहे कि तेरी ट्रॉफी रखने हमारे घर में अभी भी जगह को नहीं। एक बार एक इंसिडेंट है एक छोटो सो मुकुंदगढ़ को कि एनुअल फंक्शन हो और प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो, तो बैठेगा कलेक्टर और जो ट्रस्टी हा बे लोग आ रखा हा, तो मैंने प्राइज दे रहा। तो मैं वांगन से 5 ट्रॉफी लेके आ गई। छठी ट्रॉफी जब मैं लेबा गई तो वे बोले कि थाने तुम्हें बहुत दे दी, मतलब बार बार में क्यों उठ के आओ। तो जो मैडम हा हमारा जो प्रिंसिपल हा बे बोले कि 15 ट्रॉफी जीती है ये बार। तो मतलब बे जो गया तो मैं मेरा एक मैंने मतलब एक स्पेशल वॉच गिफ्ट करके गया कि मैं पहली एंड की लड़की देखी हूँ कि जो एक बार में 15 ट्रॉफी जीत के ले। यूथ वीक हो तो वीक के अंदर मतलब यूथ वीक के अंदर सारा तरह का कंपटीशन होता है, सिंगिंग, डांसिंग, मोनो एक्टिंग, जो भी एथलेटिक्स से संबंधित जो भी कंपटीशन है। और भी के अलावा मैं वीणा जद ही सीमा जी जद सिंगर हाँ, तो मैं एज ए डांसर भी बांगे सागे कोशिश करी, पर वो ही हो कि पापा मैंने स्ट्रिक्ट बोल दिया कि ये सब थे शादी के बाद कर जो और पहले मजिस्ट्रेट की तैयारी करो। मैम जय मैं बात करूं तो बचपन है वो थारो एक छोटे से गांव में बीत्यो है। बिल्कुल, मैं
चूरू की बेटी हूँ और झुंझुनू की बहू हूँ। मेरो झुंझुनू खेतड़ी से 20 किलोमीटर आगे मेहाड़ा गांव है, वो मेरो ससुराल है। जब से मैं ये कैरियर ई फील्ड में आई हूँ तब से ही मैं जयपुर में रहना स्टार्ट करूँ। मैम जैसे शुरुआत तो थारे गानों गान को तो बोलिया करी कि एक कीड़ो है अंदर। हाँ बिल्कुल। जब कई बार ये होता कि एक बार एक कंपटीशन हो रहे हो कॉलेज में, तो मैं बीमार होगी और शायद BA सेकेंड ईयर की बात है, तो जी दिन कंपटीशन हो रहे हो बी दिन मैं कॉलेज पहुंच गई, तो सब लोग गा रहा, तो मेरे तो वही कि मैं क्यों को नहीं के अंदर। तो फिर मैं मैडम ने बी टाइम भी एक तरह से मेरे बुखार भी ही आदि बी टाइम ही मैं मैम ने बोली कि मैंने भी कंपटीशन में पार्ट लेना है, तो मैं भी यहाँ तो सबकी चहेती ही और हर बार कंपटीशन में रहती, तो फिर मैडम अलाउ करा मैंने और मैं जाके, और पता है बी में भी मैं सेकंड विनर रही। बिल्कुल। तो गान को शुरुआत हुई हो तो मैम जहाँ पर बात करा तो थे छुप छुप की कौन करोगे कभी कि भाई छुप छुप की गा ली हो या कुछ भी? बिल्कुल। पापा जे कि ये ऑडिशन वगैरह होता तो ये ऑडिशन वगैरह देती, तो मैंने पापा बिल्कुल मना कर देता कि ऑडिशन वगैरह मत दो, पहले अपने कैरियर की तरफ ध्यान दो। तो जब मेरा ऑडिशन वगैरह होता अलग अलग जगह, मैं आज भी बोलूँ कि हाँ मैं छुप के 1-2 ऑडिशन दिया है, और लेकिन देखो ऑडिशन से कुछ भी कौन बने हो मेरो, अगर रिजल्ट आतो है ना, पॉजिटिव रिजल्ट आतो तो शायद मैं पापा से शेयर करती, लेकिन कोनी हो तो फिर बे बात भी बैठे ही रहेगी। हाँ जय मैम थे बता रहे हो तो मान लो कि पिताजी एक माँ बाप को कर्तव्य है कि अपने बच्चा ने कुछ ना कुछ करवाए, तो थारे माता पिताजी को भाई एक बहुत बड़ो सपनों की मजिस्ट्रेट बनो। एक चीज और मेरे सुनने में आई है कि थे थारे माता पिता के एक लोता हो, मतलब बोला करी ना कि भाई एक लोती बेटी है। बिल्कुल। मैं मेरे मम्मी पापा की इकलौती हूँ, ना मेरे भाई हैं और ना मेरे बहन है, तो उम्मीद भी सारी मेरे से ही जुड़ रही है, क्योंकि जो सपना देखना वे मनी लेके देखना। तो मेरे मम्मी पापा को एक ही सपना हो को मैं मजिस्ट्रेट बनूं, और वे हमेशा मतलब परिवार के खिलाफ जाके मैंने पढ़ाया लिखाया। जब मैं बाहर निकली, तो जब मैं बीकानेर में एडमिशन कराया, तो सब लोग विरोध करता कि अब बहुत हो चुकी पढ़ाई, ग्रेजुएशन हो गई है तो बहुत, अब सगाई वगाई कर दो। लेकिन पापा मम्मी चाहता कि बस मैं मजिस्ट्रेट बनूं, और मैं पूरी मतलब लाइफ मेरे अंदर देख रहे अपनी, क्योंकि मेरी मम्मी भी एक वेल एजुकेटेड है और मतलब महिला बाल विकास में काम करे, वो भी एक खिलाफ जाके ही करता। तो फिर मैं भी मेरा सपना साइड में रखती कि चलो मेरी सिंगर बनने की इच्छा है, पर मैंने मेरे पापा का सपना के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो मैं इन्हें लेके मैं लॉ भी करी और फिर फॉरेंसिक साइंस डिप्लोमा करो, LLM करो, और फिर भी के बाद मैं मजिस्ट्रेट की तैयारी भी करी जयपुर रह के, और मैं सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से मजिस्ट्रेट के एग्जाम में रही। फिर अचानक से मैं ये ऑडिशन दियो, और मैं राज सिंगोदिया जी जो अब तक मेरे डायरेक्टर हैं, मेरे पार्टनर हैं, उनका भी मेरी मतलब जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप एक बार एक एल्बम बनाओ, अगर लोगों ने पसंद आयो तो बहुत बढ़िया बात, और नहीं आयो तो कम से कम थारो वहम तो निकल जावे कि हाँ थे के करना चाहो। तो मैं सिंगोदिया जी से मिलके, सिंगोदिया जी ने पूरी जो डायरेक्टर है जो पूरा डायरेक्ट करो 22 सारो रोप सॉन्ग मेरो, वो मैं मेरी बेटी पर लिखो जब बात छोटी सी 4-5 साल की, जब मैं खुद मैं लिखूं भी हूँ तो मैं बीके ऊपर लिखो, और वो मैं फिल्मायू भी बीके ऊपर ही, भी मैं एक्टर है तो बा मेरी बेटी है। बीके बाद मैं सिंगोदिया जी की टीम के साथ में काम करो, और वो पहलो एल्बम में KS रिकॉर्ड्स कपिल जी के चैनल पे मैं लॉन्च करो। वो आज वो सॉन्ग बी टाइम ही आज भी सुपर डुपर हिट है, और बी टाइम भी सुपर हिट हो, मतलब एकदम लॉन्चिंग जो मेरी ही बात सुपर डुपर हिट ही। तो ई वजह से मैंने एक हिम्मत मिली और मेरे एक रस्तो मतलब मिलो कि हाँ मैं ई फील्ड में कुछ कर सकूँ। तो पापा बोला कि ठीक है, अगर तू ई चीज़ में अच्छो कर रही है, ई फील्ड में अच्छो कर रही है, तो फिर तू ई फील्ड में चली जा। तो पापा की तरफ से भी दिन हाँ होगी, और मेरी मम्मी तो हमेशा से सपोर्टिव ही कि जो मैं करूँ वो करो, चाहे वो सिंगिंग को फील्ड हो, चाहे वो कोई भी हो, फैशन डिजाइनिंग को भी हो, मम्मी तो चाहती बस तू अपने पैरों पे खड़ी हो। लेकिन दूसरों जिये ही मेरो गानो हिट गयो, तो परिवार से ससुराल की तरफ से भी बहुत ऑब्जेक्शन होया, कया करे ना कि एक औरत की दुश्मन एक औरत ही हुए। तो वे बहुत सारी चीज़ा मेरे सामने आई कि एक काम अपना को नहीं है, ढोलिया का काम है, लेकिन मैं सब चीज़ें ने, क्योंकि अगर मैं आ चीज़ों के बारे में सोचती तो शायद अठे को नहीं होती, मैं बा चीज़ों के बारे में कदे कौन सोची। और एक कया करे है ना कि जब शिव जी ने मनानो हुए तो थे दुर्गा जी ने पूज लो, तो बा बात है। तो मेरा सासू माँ जो बाजोर साहब की सिस्टर हैं, प्रेम सिंह बाजोर के रियल सिस्टर हैं, मैं बा से बात करी और मैं बा ने पूरी समझाई कि मम्मा हुकुम मैं 10 साल जॉइंट फैमिली में रही हूँ, और आज तक अगर मेरी तरफ से कोई शिकायत है कि भाई मैं मान सम्मान ने लेके या फिर अपने कम्युनिटी के
विरोध में कोई काम करूँ तो आप मन परमिशन मत दो। तो ममा हुकुम, क्योंकि एक विश्वास मेरो 10 साल तक जीते हो बांको, तो वे एकदम से बोले कि मैंने तो कोई शिकायत को नहीं आपसे, और आप फील्ड ई में करो काम और मैं थारे सागे खड़ी हूँ। तो मेरी सासू माँ को बहुत बड़ो हाथ हो ई फील्ड में मन लेने के लिए, क्योंकि बे मेरे साथ खड़े हा तो मेरी बहुत हिम्मत बढ़ी। दूसरो पापा मम्मी, और तीसरो देखो जो आपका टीम हुए जिसके साथ थे काम करवा जा रहे हो, अगर भी टीम में ही कुछ नहीं हुआ तो सिंगोदिया जी को मैं बोलूंगी। बाकी परिवार में अगर मैं, मेरा गुरु या मेरा आइडियल या सब कुछ जिनको मैं मानती हूँ वो है मेरे नानी सा हुकुम, क्योंकि बाकी शिक्षा की वजह से जब मेरे नानो सा हुकुम मतलब मेरे मामो सा हुकुम 2.5 साल का आज जना मेरा नानो सा हुकुम देहांत हो गयो, और मेरा नानी सा हुकुम अपनी लाइफ में खुद स्ट्रगल करके एक मेरा मामो सा हुकुम ने एक मुकाम दिलायो। तो मैं, मेरी जो थी ना मतलब वो हमेशा उनकी लाइफ मेरे सामने थी, मैं उनको देख के बड़ी हुई हूँ, उनको देख के सब कुछ मैं वहाँ से सीखी हूँ। तो थारे जो घर आला ही हस्बैंड ही बाको की तो शादी बाको शुरू से बहुत आजकल को तो भी टाइम ही है कि वाइफ की हर आदमी माने, तो भी यहाँ पे मेरी भी मानी। और मतलब मैं तो शुरू से जिस दिन मैं घर में गई भी दिन से ही मेरी मान रहा, और अभी तक मान भी रहा है। लेकिन बीच बीच में क्या हुआ कि बाई चीज कि जब थारे खिलाफ जब कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करे तो या तो वे भला के लिए बोले कि जब वो सहन को नहीं हुआ अपना से वो सहन को नहीं हुआ, तो मेरा हस्बैंड भी जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो तो भी के लिए बोलता है कि मतलब गलत बोल रहा है तो जरूरी को नहीं, तो बीच बीच में भी की हवा बाने लाग जावे तो बीच बीच में मन टोकता रहे करते रहे। लेकिन बांको साथ मेरे लिए बहुत अच्छो रहे है यदि आज मैं ये मुकाम तक पहुंची हूँ। मैम जैसे शुरुआत आप बात करा तो भाई माता पिता की थी बहुत सारी बातें मन बता दी। जब थारी शादी हुई तो ली टाइम पर थारा घर वाला सब पूछो को नहीं कि भाई थारी के इच्छा है, के हॉबी है थी, के कुछ करना चाहो हो? जब मेरी शादी हुई तो मैं लो कर रही थी, तो बाकी दिमाग में एक ही चीज़ ही कि जब मेरा घर का परमिशन ली, मेरी सगाई करी तो आगे बोला कि भाई आप पढ़ना चाहोगी और मजिस्ट्रेट बनना चाहोगी, तो मैं ये चीज़ के लिए एग्री हाँ कि मजिस्ट्रेट बनेगी, और मैंने पढ़ाई की पूरी छूटी। मैम जाएंगे थे थोड़ी देर पहले मैंने बता रहा कि भाई सोम बड़ो जो हाथ है मतलब एक आशीर्वाद तो देखो माता पिता को तो हमेशा ही रवे है, सब पूरा परिवार को रवे, पर थारे सासू माँ को बहुत बड़ो साथ हो सपोर्ट करया सो पहली हाँ भाई भरी ही, तो सासू माँ को थे यो विश्वास कैसे मतलब ले पाया, कैसे दिल थे जीते? बिल्कुल मेरे सासू के साथ बॉन्डिंग एक बेटी और माँ की तरह की शुरू से ही, मैं कभी भी लड़या को नहीं, और वही रीजन है कि हमारे बीच दोनों बीच में प्यार बने हो। तो 2 देवर मेरा कमा रहा, बाकी शादी वादी में मैं भाग भाग के काम करो और करो, एक सासू नहीं तो ही चाहिए कि हाँ भाई मेरो घर संभाल, हाँ मेरी मतलब बहू है जी की बहुत काम संभाल रही है अच्छे से घर को, तो हमारो बहुत अच्छो बॉन्ड हो, और 10 साल तक वो प्यार अगर माहौल में बना के रखियो ना तो बी को ही प्लस पॉइंट मैंने आगे जाके मिलो। जब मैं कैरियर में फील्ड में आई तो वे मन खुल के साथ दियो। हालांकि सासू माँ की एक्सेप्टेशन देखो, जब आपा एक तो 10 साल कोई भी लेडीज जब घर आ रहे और घर संभाले भी बाद में बा एकदम से सब चीजें छोड़ देवे ना तो देखो सबके प्रॉब्लम तो आवे, लेकिन मेरी सासू माँ को बहुत अच्छो साथ रहे हो। और बस वही चीज है कि मैं बाने जब प्यार से समझाई कि माँ मैं कभी भी ऐसो काम कौन करूं जिससे कि अपने परिवार ने, अपने परिवार के सम्मान ने कुछ भी नुकसान हुए, तो वे बोले कि मन तेरे पे पूरा विश्वास है और मैं साथ हूँ, तो ई वजह से आज भी मेरे सागे खड़े हैं और मैं काम कर रही हूँ। तो मैम जे आप बात करा तो थे ई लाइन में कदम रखो और कदम रखता ही थारो जो एक सॉन्ग आयो हो बाई सारो रूप, बिल्कुल 22 रूप है जो मेरी शुरुआत हो ई इंडस्ट्री के अंदर, म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। और मैं पहले भी बतायो कि मैं मेरी बेटी के ऊपर वो गानो लिखियो, तो जब वो बनायो तो मैंने बिल्कुल उम्मीद को नहीं ही कि वो गानो ई तरह से लोग पसंद करेगा, और वो गानो ही मेरो कैरियर फिक्स कर दियो कि मैंने की फील्ड में काम करना है। आज भी के बाद में मेरा 35 सॉन्ग हो चुका है, और भी के बाद में भी मेरा सारा सॉन्ग सुपर डुपर हिट है। भी के बाद में मेरे एक पतंग उड़ारे सॉन्ग हो जो 30 मिलियन हो चुके हो, जो यो हो वो मेरो केएस रिकॉर्ड्स पे लॉन्च हो। दूसरो भी के बाद में मेरे हिवड़ेरो हार आयो गानो, वो भी केएस रिकॉर्ड्स पे लॉन्च हो। लेकिन भी के बाद में मैं एक डिसीजन ले लियो कि मैं मेरे खुद को चैनल बनाऊंगी, और मैं मेरे खुद को चैनल बनायो जो राज सिंगोदिया जी मेरे पार्टनर है बिक अंदर। एक बीच में एक जो 22 सारो रूप है बिकी 2-4 लाइन है बा मन सुना दो, क्योंकि बिल्कुल मैं सुनाऊंगी तो जरूर 22 रूप, क्योंकि यो ही गानो है जो आज राजस्थान में मैंने पहचान दिलाई। आज मैंने मीनाक्षी राठौड़ ने कोई जाने नहीं जाने, 22 रूप ने सब जाने, तो लेकिन थोड़ो सो मैं माफी चाहूंगी क्योंकि मेरो बुखार हो रही है और गलो थोड़ो खराब है, लेकिन फिर भी मैं पूरी अच्छे से निभाना चाहूंगी। आँखों में काजल, माथे पे बिंदिया, झुमका झोला खावे सा,
भाई सारो रूप देख के चांदड़ लो शर्मावे सा, चांदड़ लो शर्मावे सा, हिरणी सी चंचलता थारी, रेशम सा बल खावो सा। भाई सारो रूप देख के चांदड़ लो शर्मावे सा, चांदड़ लो शर्मावे सा। हुमारे बाई सारो रूप सुहावनो रे, हुमारे बाई सारो रूप, हुमारे बाई सारो नखरो मन भावनो रे, हुमारे बाई सारो रूप। मैम मैं एक बात सुनी थारे बारे में कि काफ़ी लगभग कोरोना काल में एक थारो छोटो सी क्लिप आई कि भाई जब थे पैदा हो गाभी के बाद में जहाँ थे एक लौता ही हो तो आस पास का लोग थारे माता पिता ने एक तरीका टॉर्चर बहुत करता, तो बहुत कुछ सुना था कि एक छोरी है और नाम लेकी। हाँ, मतलब गांव में नहीं, ये जो परंपरा है ना वह अपने रग रग में समायोड़ी है कि बेटो होना बहुत जरूरी है। तो ई परंपरा के तहत ही वे लोग जिया कि मैंने एक बार तो मैंने यूँ भी सुनेडो है कि मतलब जिया कि कोई पड़ोसिया से कि आपा दर्शन ही नहीं करा, मतलब मेरे मम्मी पापा ने यह चीज तक सुनेड़ी है कि मैं मेरे मम्मी पापा का तो दर्शन ही नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे बेटो को नहीं, और है यह चीज आपने रग रग में समाई है कि जिसको बेटो नहीं है अभी का दर्शन भी अच्छा को नहीं। और अब मैं मेरे खुद की आंखें से भी देखी हूँ, आकर माता पिता या आकर दर्शन नहीं करा तो डायरेक्ट मैं कोई के ऊपर नाम बोल रही कुछ कौन करी बा लेडीज मैं पूछना चाहूँ और ये थिंकिंग ने बदलना चाहूँ कि लेडीज हो कि एक लेडीज ने या मतलब कहीं ये बोल सका है कि भाई मैं तेरो चेहरो भी कौन देख सकूँ, तेरे बेटी है। खुद ने ये सोचना चाहिए कि भाई मैं भी तो एक बेटी हूँ, अपा भी तो एक छोरी है, मैं भी छोरी हूँ, मैं भी कोई की बेटी हूँ, थे भी कोई का बेटा। और आज देखो पूरा राजस्थान जाने था। लेकिन यह बहुत सारा चीज जाने भी है कि इसे कोई फर्क कौन पड़े, लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि आज जो रूढ़ीवादी जो परंपरा है अपने रगा में समायोड़ी है, इन आपा बिल्कुल मतलब बहुत मुश्किल से बदल सकागा। और एक शुरुआत है ना खुद से ही करनी चाहिए, और मैं मेरे से ही करी हूँ। मैं भी जब ये चीज़ा मैं सुनती तो मैं वही डिसाइड करूँ कि देखो डिसाइड कर सका, लेकिन होनो ने होनो वो आपनो भगवान डिसाइड करे। तो मैं भी दिन डिसाइड करी कि एक दिन तो आने भी प्राउड फील हो सी कि हाँ आगे एक बेटी है। और आज वो दिन है कि आज बे ही पड़ोसी बे ही गांव का बे खुद प्राउड फील करे कि भले ही मैं 3 बेटा पैदा करया चे 4 करया चे एक करो, लेकिन थारे जैसी बेटी पैदा कौन कर सके। और आज मेरा मम्मी पापा भी बहुत ही चीज ने प्राउड फील करे कि मैं एक बेटी जामी लेकिन बात सब बेटा पे भारी है। और आज मैं सही कहूँ जी गांव से मैं बिलोंग करूं भी गांव से कोई बेटा को नाम को नहीं होगो जी तो एक बांगी बेटी करो। तो मैं भी चीज ने या जो थे बोल रहे हो कि वे जो लेडीज है मेरी मम्मी ने यहाँ बोलती है का दर्शन ही अच्छा नहीं है। आज बे लेडीज आके जब मेरो गानो आवे है या मेरी जब मैं कोई इवेंट में जाऊँ हूँ तो फोटो तो वे पहले जाके दिखावे कि देखो आज न्यूज पेपर में आई है, आज थारी बेटी बटे गई है, आज बटे गई। तो वे चीजें हैं। और मेरो भी वही डिसीजन है जी कि मेरे मम्मी पापा के बेटी मैं एक ही, तो मैं भी लिए कि मैं खुद ही चीज ने अगर नहीं करूंगी तो बेटी एक ऐसी चीज है जो एक बेटा पैदा करती है। अगर बेटी नहीं होती तो कहाँ से बेटा आएगा और उसका अस्तित्व है क्या। आज एक देखें तो मर्द का अस्तित्व एक औरत से है। मैं ये गांव को माहौल में देखती और सच बताऊं ना, मैं पहले भी बताई आपने कि एक औरत की दुश्मन एक औरत ही हुए। तो जी ही कोई छोटी मोटी बात हो जावे तो एक औरत ही सबसे पहले सुनावे को बेटो ही को नहीं। तो ये चीज़ें मैं बहुत सुनी हूँ गांव में भी, क्योंकि मैं एकदम जुड़ेड़ी हूँ गांव में जाती आती। यहाँ को नहीं कि मैं सारे दिन मतलब हर बार मैं बाहर ही रहती, तो गांव की सारी चीज़ें मन बेरो है। तो जी हाँ शादी वादी होवे बा में अपने रीति रिवाज वगैरह हुए, तो एक तो अपने जी विडो हुए, एक जी के बेटो नहीं हुए। आ चीज़ा ने लेके बहुत ज़्यादा ही अपनो माइंड जो है बहुत ही गंदी सोच रखे कि एक विडो नहीं मिलनी चाहिए, जी का बेटो है वो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज मैं कहूँ जब मैं पहली बार गाड़ी लेके आई तो मैं मेरे मम्मी का हाथ से तिलक करवायो, और आज मैं कोई भी मकान लियो है अभी तो मैं पहले मेरी मम्मी का जो है वो कदम रखवाया। तो बस वे चीज़ें हैं कि आ चीज़ें ना आपा ने ही बदलना पड़ेगा और आपा ने ही चलना पड़ेगा। तो मैं बहुत कि मेरी माँ है जो मेरे लिए सब कुछ है, और मैं खुद अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि उन्होंने मुझ में एक बेटा देखा। जैसे कि मैम बतायो है तो
कठी ना कठी मन भी यह बात थोड़ी सी अजीब लगी, मतलब दिल एक तरीका हो यहाँ बैठ सो गयो कि भाई लोग यह चीज़ क्यों रखी कि भाई बेटी है बेटो को नहीं, क्यों भाई बेटी भी वो काम कर सके बेटो भी कर सके। और छोरिया ने लड़कियां ने कदे नहीं सोचनी चाहिए, एक बेटी है ना वो बेटो कभी भी एक बेटी की जगह कौन ले, इसका ये हकीकत बात है। और एक छोरी दो घर, लड़को है वो जरूर अपने घर पर ध्यान देगो, पर लड़की है बा सोचेगी मैं मेरे मम्मी पापा ने भी खुश रखूं और मेरे ससुराल ने भी। एक बात मैं याद दिलाना चाहूँगी कि भाई भारत में आपा से यहाँ बात करा तो बेटी कौन से काम में भाई देखा तो मैम पीछे ही एक अंतरिक्ष में जाने वाली पहली बेटी जहाँ कल्पना चावला ही, वहाँ बात करना तो शहीद भी हुई एक लड़की अपने देश के लिए जो सौ पहले हुई बस सेफ्रा गुआर की झुंझुनू की लड़की। तो लड़की के को नहीं कर सकी, लड़की अंतरिक्ष में जा सकी, लड़की हवाई जहाज चला सकी, के कुछ को नहीं कर सकी। लड़की आजकल हर एक फील्ड में आ गई। और मैम ज़्यादा कुछ एक लड़कियां का उदाहरण देने की मन ज़्यादा ज़रूरत को नहीं, मैं था नहीं देख कि भाई आज पूरे राजस्थान में थारा गाना सुना जाए, सॉन्ग सुना जाए और राजस्थानी भाषण बढ़ाने को काम ये करन लाग रही, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत को नहीं। हाँ बिल्कुल। और मैं जिया की थी बेटी को ज़्यादा उदाहरण दे रहे हो कि हाँ बेटी हो के कर रहे हो, तो मैं बता दूं कि मैं एक प्रोडक्शन हाउस भी संभाल रही हूँ और जिको नाम है MR प्रोडक्शन हाउस, जिसके अंदर मैं एज ए सिंगर ही वर्क कौन कर रही, मैं एज ए लिरिसिस्ट भी वर्क कर रही हूँ और एज ए डायरेक्टर भी कर रही हूँ। मैं भी की एक हेड हूँ जो सिंगोदिया जी डायरेक्टर जी के अंदर रहे, भी के अंदर मैं को डायरेक्टर के रूप में काम करूँ। और इसके अलावा मैंने बताना की जरूरत को नहीं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज्यादा बदल भी रहे है टाइम। तो जी आपने खुशबू है तो अभी बहुत बड़ो काम कर रही है कि इजी लागे है था लोगों ने यो देखनो कि अपा जगह जगह जाके इंटरव्यू लेवा ओरा को और भी के अंदर लेकिन भी की मन पत्तो है भी की प्रिपरेशन आप लोग एनी टाइम ट्रैवलिंग में रहनो, घर से दूर रहनो, और एक लड़की के लिए ये वो चैलेंज ही हुए। तो बाई चीज है कि आज तो टाइम बदल रहा है लेकिन वो बदलन हारी भी एक औरत है। और मेरे समझ में यूं को नहीं आ रहा कि बदल रहा के लिए आप एक औरत के लिए ही यह चीज कर रहे हैं। तो मैं ई के लिए मैं सब ने यह बोलूंगी कि एक औरत की एक दुश्मन एक औरत होवे, ई रिवाज ने बदल के एक औरत की सपोर्टिव एक औरत होती है, ई चीज ने आपा लेके चला तो शायद बढ़िया रहे। क्योंकि एक अगर सासू अगर घर में सपोर्ट करे तो बहू बहुत कुछ कर सके, और अगर एक जिठानी अगर सपोर्ट करे तो एक दिवरानी बहुत कुछ कर सके, एक ननद अगर सपोर्ट करे तो एक भाभी बहुत कुछ कर सके। जैसे कि मैम बता रही कि भाई लड़का अफसर में सपोर्ट करी, हाँ हकीकत बात है लड़कियां भी सपोर्ट करी ही, पर कटे ना कटे देखो लड़कियां के अंदर एक थोड़ी सी जेलिस फील है कि या ये दिखन लाग रही है ना ही नहीं, चीज को नहीं बतानी आपना और बता भी देगी बाद में। बिल्कुल आपा इन कदे भी आपा भूल कौन सका या इन नकार कौन सका कि एक लड़की में जेलिसी की भावना ज्यादा हुए और हुए ही है। लेकिन आपा लोगों ने क्या करना चाहिए, इन्हें बदल के एक सपोर्ट की भावना अपने अंदर डेवलप करनी है, ताकि जे ही था जे मैं मेरे खुद की बताऊं कि आज मैं एक प्रोडक्शन संभाल रही हूँ और कोई लड़की मेरे पास आवे है काम के लिए, तो मैंने मेरी कोई भी भावना चाहे एज ए सिंगर ही आई हूँ तो मैं भी नहीं यह समझ के कि इन्हें कंपटीशन के रूप में खड़ी ना करके एक साथी के रूप में भी ना देखूं। और देखो सब अपनी अपनी मेहनत, अगर खुशबू जी मेहनत कर रहे हैं तो वे आपके एरिया में मेहनत कर रहे हैं, मैं करूंगी तो मैं मेरे क्राइटेरिया में करूंगी, मैं कोई को भी कुछ भी कौन चुनूं। तो आपने औरतों की जो यह थॉट है ना आप बदल के, और एक क्योंकि एक औरत इतनी पावर रखती है, क्या करें कि औरत का दो रूप हुआ है, एक रूप यो कि बी को अगर आशीर्वाद है तो बा निहाल कर देवे और भी को अभिशाप है तो बा बर्बाद कर देवे। तो जो आशीर्वाद वालों है ना वो आपा न रखना चाहिए, क्योंकि एक औरत की जो पहचान है ना भाई यही है कि त्याग, बलिदान, सहन शक्ति भी के अंदर बहुत ज्यादा हुआ है। तो आपा इस संसार को एक रूप बदल सका। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगी सब लोगों ने अपने राजस्थानिया ने जो झलकर राजस्थान को ई वाला एपिसोड नहीं सारा नहीं आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, और हाँ ज्यादा से ज्यादा झलको राजस्थान ने या झलको चूरू ने या झलको झुंझुनू ने सब ने शेयर करो। अब मैं क्या बोलूँगी मैम, मेरे लिए कुछ छोड़े कौन, मैम सारी चीज़ें बता दी। तो जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।